मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट किंग। ये देखो, आज हम प्रिसीजन मेटलिक्स लिमिटेड का जो आईपीओ आ रहा है मार्केट के अंदर, उसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो प्रिसीजन मेटलिक्स लिमिटेड के बारे में मैं आपको कुछ बातें कहना चाहूँगा। ये जो कंपनी है वो एस्टेब्लिश हो गई 2022 के अंदर, और ये एंगेज है अभी ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय व्हील्स। ओके, अलॉय व्हील्स का काम करती है, इसके अंदर है एंगेज है। उसके बाद उसके अंदर के जो भी उसके पैरामीटर है, क्लीनिंग करने के, वॉशिंग, बपिंग, पॉलिशिंग, टेस्टिंग एंड पैकिंग के अंदर ये पे अपना अपना वर्क कर रहे हैं। ओके, इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो सिचुएटेड है वो विशाखापट्टनम में है। ओके, और की प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या है इसके अंदर? वैल्यू एडेड सर्विसेज ऑन एलॉय व्हील्स फॉर मेजर क्लाइंट्स, सिनर्जीज कास्टिंग के लिए काम कर रही है कंपनी। ओके, इट इज ऑल्सो प्लानिंग टू सप्लाई फिनिश्ड एलॉय व्हील्स विथ एक्सेसरीज टू द यूएसए मार्केट थ्रू सिल्वर मेटेलिक्स इंक यूएसए। ओके, यूएसए को भी अब इनका एक्सेसरीज प्रोवाइड करने का काम चल रहा है। ऑटोमेटेड क्लीनिंग ऑफ एल्यूमिनियम चिप्स का क्लीनिंग करती है, ब्रिकवेटिंग इनटू इंगॉट्स। ओके, रोबोटिक पॉलिशिंग ऑफ एलॉय व्हील्स, रोबोट के जरिए एलॉय व्हील्स का पॉलिशिंग चलता है इसके अंदर। रोबोटिक ग्राइंडिंग, बपिंग, ऑटोमेटिक मीडिया पॉलिशिंग एंड 3D पॉलिशिंग। अदर इंजीनियरिंग सर्विसेज इसके अंदर क्या है? द हाई एंड डिजाइन इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोटोटाइपिंग, फुलिंग डिजाइन। ओके, also specialized in finished semi finished alloy wheels। ओके, स्पेशलाइज्ड इन फिनिशिंग सेमी फिनिश्ड alloy wheels के अंदर स्पेशलाइज्ड है। लो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाई एंड टेक्नोलॉजी, लो कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है इस कंपनी के अंदर, इसकी स्ट्रेंथ, और हाई एंड टेक्नोलॉजी इसके अंदर है। स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशन, कस्टमर के अंदर इनका अच्छा बॉन्डिंग रिलेशनशिप है। प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम और जो भी इनके अंदर काम वर्किंग करने वाले लोग हैं वो एकदम प्रोफेशनल लोग हैं। उसके बाद कंपनी के प्रमोटर, कंपनी अभिषेक बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड यानी जयंती रोजा रामानी आर द कंपनीज प्रमोटर। ओके, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो टोटल एसेट कंपनी के पास 30 सितंबर 2021 के क्वार्टर एंड तक 2022 करोड़ का था, अभी 2022 लाख का था। 31 मार्च 2021 को ये हो गया 2147 करोड़, 31 मार्च 2020 को था 1367 करोड़, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर ये बढ़ गया है। टोटल रिवेन्यू देखो आप, 31 मार्च 2021 को था 5.828 लैक्स, वो अगर ईयर ऑन ईयर की बेसिस पे हम काम करेंगे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस के ऊपर हम देखेंगे तो रेवेन्यू के अंदर भी बढ़ते। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है पार्ट है वो 31 मार्च 2019 के अंदर 0.46 लाख था, वो 0.46 से लगभग अभी 214.57 लैक्स हो गया, यानी कि एसेट के अंदर बढ़ोतरी हो गई है, रेवेन्यू के अंदर बढ़ोतरी है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर बढ़ोतरी है। यानी कि इस पैरामीटर के अंदर तो कोई संदेह नहीं कि इसके अंदर हम इन्वेस्ट ना करें। ओके, तो एक अच्छी कंपनी मुझे दिख रही है। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, मीट एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये आईपीओ कंपनी ला रही है मार्केट के अंदर। अभी आप बोलोगे कि आईपीओ क्यों ला रही है? क्योंकि कंपनी को कंपनी का बिजनेस एक्सपांड करना है, उसके वजह से वो कैपिटल रेज कर रही है, इसके लिए कंपनी मार्केट के अंदर आईपीओ डाल रही है। आईपीओ ओपन कब होगा? जनवरी 19 2022 को ओपन होगा। आईपीओ का क्लोजिंग डेट है जनवरी 24 2022। इश्यू टाइप फिक्स प्राइस इश्यू आईपीओ है। फेस वैल्यू है 10 रुपये पर इक्विटी शेयर। आईपीओ की प्राइस है 51 रुपये पर इक्विटी शेयर। 2000 मार्केट लॉट है। ओके, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 2000 शेयर की है आपको। इश्यू साइज है 43 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10। ओके, एग्रीगेटिंग अप टू ₹21.93 करोड़। आईपीओ का देखो टेंटेटिव टाइम टेबल, द प्रिसीजन मेटलिक्स आईपीओ ओपन डेट इज 19 जनवरी एंड क्लोज डेट इज 24 जनवरी। इश्यू में लिस्ट ऑन, लिस्टिंग होगा 2 फरवरी को। ओके, उसके बाद आपको जो भी आपको जिनको अलॉटमेंट होगी वो जनवरी 28 2020 ऑफ अलॉटमेंट डेट जनवरी 28 2022 है। इनिशियल्स ऑफ रिपेंडेंस, यानी कि जिनको आईपीओ नहीं मिला है उनको 31 जनवरी को रिफंड मिल जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डिमैट अकाउंट, डिमैट अकाउंट के अंदर आपके शेयर्स आ जाएंगे 1 फरवरी को। आईपीओ को लिस्टिंग डेट है 2 फरवरी। तो इसके अंदर का जो भी और बातें, प्रिसीजन मेटलिक्स आईपीओ लॉट साइज, द प्रिसीजन मेटलिक्स आईपीओ मार्केट लॉट साइज इज 2000 शेयर से। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन अप्लाई फॉर अप टू 1 लॉट्स 2000 शेयर्स और ₹1,02,000। ओके, एप्लीकेशन मिनिमम 1 लॉट्स शेयर 2000, अमाउंट कट ऑफ 1,02,000
यानी कि 1,02,000 शेयर आपको लेना पड़ेगा एक लॉट के अंदर। 1,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा इसके अंदर, आपको लेना है तो। मैं तो बोलता हूँ इस कंपनी का जो ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर एंड प्रॉफिट, ईयर ऑन ईयर एंड जो भी ग्रोथ है कंपनी की, प्रॉफिट है, उसके बाद रेवेन्यू है, जो भी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि असेट्स है, रेवेन्यू है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, सब चीज़ें बढ़ गई है। तो आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं कि इन्वेस्टमेंट करने की। ओके, तो आप एक लिस्टिंग के लिए आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या लॉन्ग टर्म के लिए भी आप एक अच्छी कंपनी है। कंपनी ने आल्सो डिक्लेयर किया है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर 2026 विद होपिंग रेवेन्यू ऑफ ₹750 करोड़ इज गोइंग पब्लिक ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, कंपनी ने बोल दिया है कि 2026 तक हम 750 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करेंगे। ओके, और इनका आईपीओ भी आ गया था, मोस्ट रिसेंट आईपीओ आ गया था, आपको पता है, मैंने इसके बारे में वीडियो भी बना चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, ओमनीपोटेंट इंडस्ट्रीज। उसने भी लिस्टिंग गेन आपको 50% दिया है। तो अभी इसके अंदर भी लिस्टिंग गेन आपको कम से कम 50% पकड़ लो। ओके, तो आराम से आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लिस्टिंग गेन के लिए भी आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक अच्छा आईपीओ आ रहा है, आप इसके अंदर बिना संदेह काम कर सकते हो। This time we will bring you another SME that will listed on the NSE. Precision Metallics Limited is scheduled to go public on January 19, 2022. This company is the India's largest exporter and manufacturer of alloy wheels. The largest exporter and manufacturer of alloy wheels के अंदर ये कंपनी लिस्ट होने वाली है, which are used by many of others world leading automobile manufacturers including Ford, Chevrolet, BMW, Volkswagen Group, General Motors, Tata, Mahindra, Hyundai and Chrysler. For the last 2 years, the company has dominated the alloy wheels industry and it's experiencing exponential financial growth. The company is debt-free company and has a mind-blowing earning per share of 14 earning per share है इसका. Their order book is fully booked through 2026 with all payments made in advance. Numerous FIIs are considering investing in this company to support their research and development of next generation fuel efficient alloy wheel for electrical vehicles that can increase their range up to 30%. Okay, इनका जो भी व्हील्स का जो भी बिजनेस है, अभी वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो भी आ रहे हैं उनके अंदर भी इनके व्हील जाने वाले हैं, तो इसका फ्यूचर ब्राइट है, आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओके, तो ये बारे में जो भी मुझे इसके बारे में जो भी आपको मुझे बोलना था, जो भी मुझे आपको बताना था इस आईपीओ के अंदर, तो आप प्रॉपरली इसका स्टडी करो। मैंने इसके बारे में मेरा व्यू तो क्लियर कर बता दिया आपको। ओके, तो आप अपने हिसाब से काम करो। मैं तो आपको एक बात बोलूंगा, आउट ऑफ 10 कार के अंदर आप आउट ऑफ 10 कार देखोगे तो 6 कार के अंदर जो भी व्हील्स लगे प्रिसीजन मेटालिक्स के, कभी भी देखो आप, आउट ऑफ 10 कार्स 6 कार्स के अंदर इनके जो भी व्हील्स है वो लगे। इनके मेजर कस्टमर्स कौन है? सिल्वर मेटालिक्स इंक, यूएसए के अंदर का इनका कस्टमर है। ओई व्हील्स डिस्ट्रीब्यूटर यूएसए, सिनर्जीज कास्टिंग एलएलसी ओमान, सिनर्जीज कास्टिंग लिमिटेड along with General Motors, Ford, Crystal, Toyota, Hyundai, Fiat, Volkswagen, Honda, Tata Motors, Mahindra and Mahindra among others. Gayatri Automobiles Private Limited, based in India, engaged in the domestic replacement market as global automotive OEMs. Okay, तो ये जो भी इनके कस्टमर है आउट ऑफ द कंट्री है, अपने फॉरेनर है। तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दिए, तो आपको प्रॉपरली देखो इनका इसका एडवांटेज इंडिया के अंदर क्या हो सकता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को। ग्रोइंग डिमांड है इनका। ओके, राइज इन मिडिल क्लास इनकम एंड यंग पॉपुलेशन विल रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। इन अक्टूबर 2021 टोटल प्रोडक्शन ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स, 3 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स एंड क्वाड्रीसाइकिल रीच्ड 21,14,745 यूनिट्स। ओके, एडवांटेज इन इंडिया इनके अपॉर्चुनिटी। इंडिया कुड बी अ लीडर in shared mobility by 2030, providing opportunities for electrical and autonomous vehicles. Focus is shifting to electrical vehicles to reduce emissions. यानी कि जो भी प्रदूषण कम करना है, इसके लिए हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर अभी जोर दे रहे हैं अभी। ओके, द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इंडस्ट्री इज लाइकली टू क्रिएट 5 करोड़ जॉब्स बाय 2030. Rising investment. The automobile sector received cumulative FDI inflow of about $30.51 billion in between April 2000 and June 2021. The government of India expects automobile sector to attract $8 to 10 billion in local and foreign investment by 2023. Okay. Policy support. Automotive mission plan
2016 to 2026 is a mutual initiation by the Government of India and Indian automotive industry to lay down the roadmap for development in the industry. Announcement of the voluntary vehicle scrappage policy to phase out old and unfit vehicles. तो अभी मुझे तो इसके अंदर कोई संदेह नहीं कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ना करो. इसके अंदर देखो एक बेस्ट में आप लिस्टिंग गेन के लिए अच्छा लिस्टिंग गेन, मैं तो बोल रहा हूँ इसके अंदर 50 से 70% तक का लिस्टिंग गेन आप पा सकते हो. इतनी अच्छी कंपनी मुझे दिख रही है. इन्वेस्टमेंट आप एकदम आराम से कर सकते हो इसके अंदर. ओके, तो आप डायरेक्टली आपके ब्रोकर के थ्रू अप्लाई कर सकते हो. डायरेक्टली आपका ब्रोकर भी जो भी उधर आईपीओ को बाय करने के लिए आईपीओ का एक सेक्शन होता है हर एक ब्रोकर के अंदर है, उधर से आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली. ओके, ठीक है. धन्यवाद.